ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा महम ददाति स्पदातिकम। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार अभियान की स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री राधा कृष्ण सहगण श्री ललिता श्री विशाखा विंतांश्च नमो विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ परम गुरु कृपा ही केवलम, गुरु महाराज की अशेष कृपा से आज ब्रज में वास और ब्रज में प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत,
या किसी ब्रज रसिक आचार्य के चरित्र लेकर के आप सभी के चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पर मैं नित्य सेवा में रत भगवान की यही गुरु महाराज से कामना करते हैं कि उनके अहेतु कृपा बने रहे। और यद्यपि इस वाणी तो पवित्र तो है नहीं, फिर भी गौरांग महाप्रभु की जो वाणी है, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेर प्रचार। तो दायित्व किसका है? और विशेष करके मैं इस मंत्र से प्रेरित होता हूं, गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्ते। एकमात्र जो संकल्प है, एक ही चीज है कि गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्ते। तो और कुछ हमारा संकल्प थे जो बड़े गुरु महाराज के मंत्र प्रणाम मंत्र में आता है, जितना बार पढ़ता हूं इतना ही मुझे ये प्रेरित करते हैं। और गुरु महाराज की कृपा को ऐसा लगता है कि इसी मंत्र के माध्यम से हमारे मन को प्रोत्साहित प्रेरित करते हैं। तो आज हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय आज शुरू हो रहे हैं। मूलतः ये भक्ति के विधि आज श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। बड़ा ही शुद्ध भक्त सर्वोत्तम आध्यात्मवादी होते हैं, तो किस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। तो हम लोग थोड़ी देर पहले थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए सब मिलकर के वृंदावन से नवद्वीप मायापुर, जहां श्रीवास के आंगन में कीर्तन का प्रारंभ हुआ था, वहां के रज को अपने मस्तक पे धारण करते हुए कीर्तन शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनि राजन। यशोदानंदन ब्रज जनि राजन। जमुना तीरवन चारे। जमुना तीरवन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनि राजन। जमुना तीरवन चारे।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवा गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम तम करुणार्णवम कलावपति गुराये भक्तियेन प्रकाशिता। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सदर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर है। यद्यपि भक्ति का विषय अत्यंत गुज्ज है, फिर भी उन्होंने इस कलह के युग कलियुग में भी उसे इतनी सुंदरता से प्रकट किया है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्त की जय जयकार हो। এই তো কহিনু সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার, এই তো কহিনু সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার, वेदे शास्त्रे उपदेशे कृष्ण एक साथ, वेदे शास्त्रे उपदेशे कृष्ण एक साथ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन किया है। यही समस्त वेदों का विषय है। कृष्ण सारे कार्यकलापों का केंद्र है। एबे कोई सुनो भी देह लक्षण, जहाँ होते पाए कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। अब मैं भक्ति के लक्षणों के विषय में कहूंगा, जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भक्ति अभिदय सर्वशास्त्र कहे, कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र कहे। অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়, অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়। मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए। यही सारे शास्त्र का निर्णय है और सारे संत पुरुषों ने यही निष्कर्ष निकाला। श्रुति मर्ता
तिष्ठादिशिति भवदाराधन विधिम यथा मार्तुवानि स्मृतिरपि तथा वक्ति भागिनी पुराणत्त जीवा सहजा निवाहस्ते तदानुगा अतः सत्यम ज्ञातम मूर हरा भवानेव शरणम। जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उसने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु है। इस तरह श्रुति शास्त्र की उपसिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहन तुल्य वही आदेश देते हैं। भातृतुल्य पुराण अपनी माता को पदचिन्ह पर चलते हैं और मूर असुर के सूत्र निष्कर्ष यही है कि आप ही एकमात्र आश्रय है। मैंने इस तत्व को समझ लिया है। वैदिक साहित्य का ये उदाहरण मुनियों भगवान के प्रति कथन है। अद्वैय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान स्वरूपे शक्ति रूपे ताभय अवस्थान। कृष्ण अद्वय परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि वो एक ही है, किंतु अपनी लीलाओं के लिए उनके विभिन्न श्वास तथा शक्तियां हैं। भगवान की अनेक शक्तियां हैं और वे इन शक्तियों से अभिन्न हैं। चूंकि शक्तियां तथा शक्तिमान अलग नहीं हो सकते, अतः वो अभिन्न है। कृष्ण को समस्त शक्तियों का उद्गम कहा गया और उनकी पहचान बहिरंग शक्ति अर्थात भौतिकी शक्ति से भी की जाती है। कृष्ण को अंतरंग आध्यात्मिक शक्तियां भी है जो उनकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं। उनकी अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति से भी भिन्न है। कृष्ण के अंतरंग शक्ति तथा कृष्ण जो शक्तिमान है सदैव अभिन्न है। शांस विभिन्नांश रूपे होया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न विहार। कृष्ण अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। इनमें से कुछ सांस है और कुछ विभिन्न अंश है। कुछ अंश है, कुछ विभिन्न अंश है। इस तरह वो आध्यात्मिक तथा भौतिकी दोनों जगतों में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक जगत तो वैकुंठ लोक है और भौतिकी जगत विशाल ब्रह्मांड समूह है जिनकी अध्यक्षता ब्रह्मा करते हैं। स्वयं विस्तार चतुर्बाहु अवतार गण विभिन्न से जीवतार शक्तिते गणन। उनके स्वंश विस्तार वैकुंठ लोक से इस भौतिकी जगत में अवतारित है। यथा चतुर्य जिसमें संकर्षण पद्मनाभ अनिरुद्ध तथा वासुदेव आते हैं। सारे जीव विभिन्न अंश है। यद्यपि वो कृष्ण के अंश है, किंतु उनकी गणना उनकी भिन्न शक्तियों में की जाती है। स्वयंश जो विस्तार को विष्णु तत्व कहा जाता है और विभिन्नांश को जीव तत्व। यद्यपि सारे जीवों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश है, फिर भी उनकी गिनती भगवान की नाना शक्तियों में की जाती है। इसका पूरा वर्णन भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए हैं। अपरेयामिस्तस्ता न्यायम् प्रकृति विद्धि में परम
जीवभूत महाबाह यायेदाधर्जयते जगत। इस निष्कृष्ट अपार प्रकृति के अतिरिक्त हे महाबाहु अर्जुन, मेरे एक उत्कृष्ट परा प्रकृति भी है जो उन जीवों से बनी है जो इस निकृष्ट भौतिकी प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सेई विभिन्नांश जीव दुईत प्रकार, एक नित्य मुक्ति एक नित्य संसार। जीव के दो कोटियां हैं, कुछ तो नित्य मुक्त है और कुछ नित्य बद्ध है। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुक्त, कृष्ण परिषद नाम भुंजे से वासु। जो नित्य युक्त है वो कृष्ण भावनामृत के प्रति सदैव सचेष्ट रहते हैं और वे भगवान कृष्ण के चरणों के प्रेममयी दिव्य सेवा करते हैं। उन्हें कृष्ण के नित्य संगी मानना चाहिए। वे कृष्ण सेवा का दिव्य आनंद लगातार प्राप्त करते हैं रहते हैं। नित्य बंध कृष्ण होइते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। नित्य मुक्त भक्तों से भिन्न ऐसे बद्ध जीव है जो भगवान की सेवा से सदैव विमुख रहते हैं। वो इस भौतिकी जगत में निरंतर बद्ध रहते हैं और उन्हें विभिन्न शरीरों धारण करने के कारण नारकीय अवस्था में दुख भोगना पड़ता है। यही दोष माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदिता पोतय तारे जारी मारे। कृष्ण की भक्ति कृष्ण के भक्तों के विरोध करने के कारण बद्ध जीव को ब्रह्म शक्ति माया रूपी पिशाचिनी दंड देती। इस तरह वो 3 प्रकार के कष्ट भोगने के लिए तैयार रहता है। शरीर तथा मन द्वारा दिए गए कष्ट, अन्य जीवों को शत्रु भाव से उत्पन्न कष्ट तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक उत्पाद। कामो क्रोधेर दास होइया तारा लाठी खाई, भ्रमिते भ्रमिते जो दुई साधु वैद्य पाए। तारो उपदेश मंत्रे पिशाची पालाय, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। अर्थात इस तरह बद्ध जीव काम वासनाओं के दास बन जाता है और जब वे वासनाएं पूरी नहीं होती तो वो क्रोध के दास बन जाता है और माया की लात खाते रहता है। वो इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते देववश यदि किसी भक्त वैद्य का संगति पा लेता है तो उसके निर्देश तथा मंत्र से माया रूपी डायन भग जाती है। इस तरह बद्ध जीव भगवान कृष्ण को भक्ति के संपर्क में आता है जिससे वो भगवान की ओर निकट पहुंच सकते हैं। कामादिनम कतीन कतीधा पालिता दूर्नि देशसा, ते समझातमयी न करुणा न कृपा नोपशांति। श्रीजयितानाथ जदुपते संप्रत्यं लब्ध बुद्धिसा,
स्थिमायता शरणम भयम माम नियोत्कात्मा दास्या। हे प्रभु, काम वासनाओं के अविच्छात आदेश की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं को इतनी सेवा की है, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखलाया। उनकी सेवा करने में ना तो मुझे लज्जा आई है, ना मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा की है। किंतु हे प्रभु, यदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरा बुद्धि जागृत हुई है और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूं। अपने दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से माना करता हूं और अब आप अभय चरण कमला के शरण लेने के लिए आया हूं। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए। ये श्लोक मूलतः भक्ति रसामृत सिंधु में से आई है। जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तब हम ये कह रहे हैं, हरे अर्थात भगवान को शक्ति है कृष्ण। इस तरह हम भगवान की तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति को राधा कृष्ण, सीताराम या लक्ष्मी नारायण के रूप में संबोधित करते हैं। भक्त सदैव भगवान तथा उनकी अंतरंग शक्ति प्रियासी से प्रार्थना करता है जिससे वो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सके। जब बद्ध जीव अपनी वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान के चरण कमलों में अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देता है, तब वह भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। यही जीवों का वास्तविक वैधानिक स्थिति है। कृष्ण भक्ति आय ध्येय प्रधान, भक्ति मुख निरक्षक कर्मयोग ज्ञान। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विविध साधन है, यथा कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित है। এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা তাহা দিতে না রে ফল। भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार का अन्य सारे साधन दुर्बल है, तुच्छ है। कृष्ण की भक्ति के बिना ज्ञान तथा योग से वंचित फल प्राप्त नहीं हो सकता। नैष्कर्म्यप्याच्युत भववर्जितम् न शोभते ज्ञानमूलं निरञ्जनम् कूतं पुनः शस्याद भद्रामीश्वर नाचार्पितं कर्म जदापकारणम्। अर्थात जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिकी आकर्षण से परे होते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं होता, तो ये भौतिकी मल से रहित होते हुए भी अधिक सुंदर नहीं लगता। तो फिर सकाम कर्मों का क्या लाभ जो प्रारंभ में कष्टप्रद और क्षणिक है, यदि वे भगवान की भक्तिमयी सेवा में काम नहीं आते, भला वो किस तरह अत्यंत आकर्षक हो सकता। मूलतः यह उदाहरण श्रीमद् भागवत में कहा है। अनेक वैदिक ग्रंथों का रचना करने के बाद जो व्यासदेव अत्यंत खिन्न थे, अतएव उनके गुरु नारद देव ने उनसे कहा कि वे तभी
सुखी हो सकते हैं यदि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का विषय में लिखे। तब तक श्रील व्यासदेव ने वेदों का कर्म कांड तथा ज्ञान कांड अनुभागों की ही रचना की थी। उन्होंने उपासना कांड या भक्ति का विषय में नहीं लिखा था। इस तरह उनके गुरु नारद ने उनकी गलती को सुधारा और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों के विषय में लिखे। इसलिए व्यासदेव श्रीमद् भागवत लिखना प्रारंभ किया। तपस्विनो दान परायशीनो मनस्विनो मंत्रवीद सुमंगला क्षेमं न विदन्ति बिना जदार्पणम् तस्मै सुभद्रा सावसे नमो नमः। जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो दान में अपना सर्वस्व दे डालते हैं, जो अपने पुण्य कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ध्यान तथा ज्ञान में लगे हैं और जो वैदिक मंत्र का उच्चारण करने में अत्यंत पटु है, वे यदि अपने कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करते तो वे कोई शुभ फल नहीं प्राप्त कर पाते, भले ही वो पुण्य काम में क्यों ना लगे रहे। अतएव उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के बारंबार सदर प्रणाम करता हूं, जिनके महिमा सदैव कल्याणप्रद है। केवल ज्ञान मुक्ति बीते नारे भक्ति बिने कृष्णोन्मुख से ही मुक्ति है बिना ज्ञाने। भक्ति के बिना कोरा ज्ञान मुक्ति दिलाने में सामर्थ्य नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई भागवत भक्ति में लगता है तो वो ज्ञान के बिना भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। भले ही कोई ब्रह्म तथा पदार्थ में अंतर बताने में सक्षम हो जाए, किंतु यदि कोई भूल से ही ये सोचे कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समक्ष है तो उसकी मुक्ति में अवरोध आ जाएगी। श्रेयम स्थिति भक्ति मुदश्यते विभो की संति जे केवला बोध लब्धे तेषामशै क्लेशान क्लेशलये वशिष्यते नन्याद जथा स्थूलतुषा बघाती नाम। अर्थात हे प्रभु, आपकी भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई केवल ज्ञान के लिए या ये समझकर ये सारे जीव आत्माएं हैं और ये जगत मिथ्या है, इसका परित्याग कर देता है तो उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। मात्र कष्ट प्रद तथा अशुभ कर्मक ही उसके हाथ लगते हैं। उसका प्रयास चावल से रोहित भूसी को पीटने जैसा है, उसका प्रयास निष्फल हो जाता है। देवी हस्या गुणमयी मयम ममो माया दुरातया मामे बज प्रपदन्ते माया में तम सरन्ति ते। भौतिकी प्रकृति के 3 गुणों वाले मेरे इस दैवी शक्ति का अतिक्रम कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरण में आ चुका है वो इसे आसानी से पार कर सकता है। कृष्ण नित्य दास जीव कहाँ भूली गले ए दोषे माया तार गलाय बांधिले। जीव माया की जंजीर द्वारा गले से बांधा हुआ है
क्योंकि वो ये भूल गया है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पायो कृष्णेर चरण। यदि बद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है और साथ ही अपने गुरु के आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो वो माया के जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने का यज्ञ हो सकता है। चारि वर्णाश्रम जोदी कृष्ण नाही भजे, सकर्म करिते से रौरवे पड़ी मजे। वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा चारों आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के विधि विधानों को मानते हैं। यदि वो इन विधानों का पालन करते हैं किंतु भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा नहीं करते, तो वे भौतिक जीवन की नारकीय अवस्था में जा गिरता है। मूक बहारु पदभ्य पुरुषस्य सम्यो सह, चातरो जिंजरी वर्णा गुणै विप्रदयाम पृथक। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, इस तरह उनकी बाहों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उनके कमर से वैश्य निकले और उनके पांव से शूद्र निकले। ये चार वर्ण तथा इनकी चार आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास मिलकर मानव समाज पूर्णतः पूर्ण बनाता है। जो ये स पुरुष सख्यात्मे प्रभावमीश्वरम, ना भजन्ते भजनन्ति स्थानाध्वभ्रष्टा पतान्तध। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्ण तथा आश्रमों में अपना औपचारिक स्थान बनाए रखता है किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वे अपने अहंकार पूर्ण उच्च स्थान से गिर जाता है और नारकीय स्थिति में को प्राप्त होता है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइन करी माने, वस्तुत बुद्धि शुद्ध नाहे कृष्ण भक्ति बिने। मायावादी संप्रदाय के ऐसे अनेक तर्कवादी है, ज्ञानी है, जो अपने आप को मुक्त मानते हैं और अपने आप को नारायण कहते हैं, किंतु जब तक वे कृष्ण भक्ति में नहीं लगते तब तक उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होता। जो हो न हरविंदक्ष विमुक्त मानी न स, तायस्त भवदाभि शुद्ध बुद्धया आरुहम इच्छेन परम पदम तथा पतंत दोहानाधृत जुष्मादंगा। हे कमल नेत्र, जो अपने आप को इस जीवन में मुक्त मानते हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते, वो अवश्य ही अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। यद्यपि वो कठिन तपस्या करते हैं और उच्च आध्यात्मिक पद अर्थात निराकार ब्रह्म साक्षात्कार का पद प्राप्त करते हैं, किंतु वो पुनः नीचे गिरते जाते हैं, क्योंकि वो आपके चरण कमलों की पूजा करने की उपेक्षा करते हैं। कृष्ण सूर्य समो माया हाय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रोधिकार।
कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां कहीं सूर्य प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। जीव ही भक्त कृष्ण भक्ति में अपनाता है, कृष्ण भक्ति अपनाता है, तीव ही माया का अंधकार बहिरंग शक्ति का प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाता है। ऋतर्थे यत पितयते न पितयते चत्मानि तद विद्यात्मानो मयं जथा भासो जथा तम। जो कुछ भी मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वो निश्चय ही मेरा माया है, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। ये तो छाया में वास्तविक प्रकाश के प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि प्रकाश में ना तो छाया है ना ही प्रतिबिंब। जहां कहीं भी प्रकाश है वह अंधकार नहीं रख सकता। विलज्जमानयाजस्त स्थिता मिथ्या पथे हामुआ विमहुता बेखा संते ममाहामीते दुर्धिया। कृष्ण का बहिरंग मोहक शक्ति जो माया कहलाती है, कृष्ण के समक्ष खड़े होने में हमेशा उसी तरह लज्जित होते हैं जिस तरह अंधकार सूर्य प्रकाश के समक्ष रहने में लज्जित होता है। किंतु माया उन अभेगों व्यक्तियों के मोहग्रस्त कर लेते हैं जिसमें बुद्धि नहीं होती, बस वे केवल यही शौखी मारते हैं कि ये भौतिकी संसार उनका ही और वे इसके भोगता है। कृष्ण তোমার হও যদি বলে একবার माया बंद होइते कृष्ण तारे करे पार। यदि कोई गंभीरता तथा निष्ठा के साथ ये कहता है, हे कृष्ण, यद्यपि इस भौतिक संसार में मैंने आपको इतनी वर्षों से भुला दिया था, किंतु आज मैं आपके शरण ग्रहण कर रहा हूं, मैं आपका निष्ठावान दास हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले, तो वो तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम